गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम लेसन नंबर 7 जिसकी कल वीडियो में हमने शब्दार्थ किए हैं, आज उसके हम संवाद शुरू कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है संकल्प सिद्धिदायक है। ये संकल्प सिद्धिदायक होता है। इसके पाठ परिचय में बताया गया है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि शिव पार्वती की कथा के माध्यम से बताया गया है कि संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती ने पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आश्रम में आए। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की निंदा की। उससे पार्वती क्रोधित हो गई और पार्वती ने ब्रह्मचारी से कहा कि तुम शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानते। ऐसा कहकर जैसा ही पार्वती वहां से जाने लगी तो वो ब्रह्मचारी अपने असली रूप में आ गए, जो कि शिव थे। पार्वती, तुम्हारे संकल्प और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार अपने संकल्प से पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। कि उसने संकल्प किया था कि मुझे शिव भगवान को ही अपना पति के रूप में पाना है। तो उन्होंने जो संकल्प किया, अपनी तपस्या से उस संकल्प को पूरा भी किया। तो अब हम इसका लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्वती शिवम प्रतिरूपेण अवगच्छते एदर्थ सा तपस्याम कुर्तम एच्छते सा सविकारम मनोर्थम मात्रे निवेद्यत तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। अब हम इन संवाद को शुरू करने से पहले इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत संवाद संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत संकल्प सिद्धिदायक नामक पाठ से लिया गया है। इस संवाद में पार्वती के मुख से तपस्या करने के निश्चय को सुनकर उसकी माता मैना के चिंतित होने के विषय में बताया गया है कि वो चिंतित हो जाती है जब यह सुनती है कि पार्वती तपस्या के लिए जा रही है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवगच्छत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्याम कुर्तुम एच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा सविकियम मनोर्थ है मात्र निवेदितम तत् श्रुत्वा माता मैना चिंतकुलाम अभवत। वह अपने मन की इच्छा को अपनी माता को बताकर निवेदन करती है कि वो उसके मन में जो इच्छा है वह अपनी माता को बताती है और निवेदन करती है। उसे सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो जाती है। मैना चिंताकुलम अभवत, चिंता से व्याकुल हो जाती है। मैना वत्से मिनिशिता देवता ग्रह एव संति तपे कठिनम भवति। फिर मैना क्या कहती है, पुत्री मनशिते देवता, इच्छित देवता घर में ही है। ग्रहम एव संति की घर में ही है। तपे कठिनम भवति, तप तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रह एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलम भविष्यन्ति, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। ये उसकी माता जो है वो समझाती है कि पुत्री, इच्छित देवता घर पर ही है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। घर में ही रहो, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। उसके बाद है पार्वती अम्बे की। पार्वती कहती है, हे माता, तादृशम अभिलाषा तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, उसी प्रकार की इच्छा को तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। उस प्रकार की इच्छा तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम च पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। कि अगर मुझे उनके जैसे पति को प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करनी ही होगी। अहम मैं तपे एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। कि मैंने
संकल्प कर लिया है कि मैं तपस्या ही करूंगी और अपनी इच्छा जो कि शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की है उसे पूरा करूंगी। मैना कहती है, हे पुत्री, त्वमेव मैं जीविना अभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहती है, सही है, परंतु मेरा मन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए परेशान है। पार्वती कहती है, आपकी बात सही है, पर जो मेरा मन है वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत परेशान है। सिद्धि प्राप्त्यम पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि अधेव विद्या साकाम गौरी शिखरम गच्छामि। कि सफलता को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी, कि जब मैं अपनी तपस्या को पूरा कर लूंगी तो मैं आपकी शरण में ही आ जाऊंगी। अधैव विद्या साकम, आज ही विद्या के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाती हूँ। कि पार्वती कहती है, सही है, परंतु मेरा मन जो है वो उसी उद्देश्य को पाने के लिए बहुत परेशान है। सफलता को प्राप्त करके पुनः आपके पास वापस आ जाऊंगी। आज ही मैं विद्या के साथ, विद्या उसकी सखी का नाम है, विद्या के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। तत्पार्वती क्राम्यति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। इसका भावार्थ बनेगा, पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसके लिए वह तपस्या करने गौरी शिखर पर चली जाती है। उसके बाद अब हम अपना सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड में हम सबसे पहले उसका प्रसंग देखते हैं। इन संवाद में बताया गया है कि पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में तपस्या करने लगी। कि पार्वती जो है जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपे एव तपसीसम। कि पार्वती जो है मन वचन और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रो स्थलिंडले कदाचित शिलायाम सविपतति सम एकदा विद्या अवदत्। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर, यानी कि उसके ऊपर कुछ बिछा हुआ नहीं होता, कभी चट्टान पर सोती थी। एक बार विद्या बोली, विद्या, सखी, तपे प्रभावता हिंस पशवो अपि तव सख्या जाता। विद्या क्या बोली, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। कि तब सखी तपे प्रभावते, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशुआ अपि तव सख्या जाता, कि हिंसक पशु भी जो है तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचागिनी वत्रमपि त्वम अतपम पुनरापि तव अभिलाष्य न पूर्ण अभवत्। पंचांगिनी व्रत के साथ भी तुमने तपस्या की, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। कि उसकी विद्या सखी है जो, उससे ये कहती है कि तुम्हारी इतनी तपस्या करने से तो यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचांगिनी व्रत के साथ भी तुमने तपस्या की है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती क्या कहती है, अय विद्या किम न जानसी मनसवी कदापि धैर्य न परिज्याति अपि च मनोर्थानाम अगति न अस्ति। अरे विद्या, क्या तुम नहीं जानती, मनसवी कदापि धैर्य न परित्यजति, कि मन कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। मनसवी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। इसके साथ मनोर्थों की गतिहीनता ही नहीं है, अर्थात इच्छाएं कभी नहीं रुकती। प्राणी के मन में इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। कि वो अपनी सखी विद्या को कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी नहीं रुकती, वो कभी भी धैर्य धारण नहीं करती। मन में इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विद्या। फिर विद्या कहती है, त्वं वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती तपे कारणात् जगति एव प्रसिद्धि। तुमने वेद को पढ़ा है, यज्ञ को संपन्न किया है,
तपस्या के कारण ही संसार से तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। त्वम वेदम अधिवती, तुमने वेद को पढ़ा है, यज्ञ को संपन्न किया है, तपस्या के कारण ही संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अर्पणा इति नामना अपिवत्वम प्रथित्वा पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, कि अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि विद्या जो है उसको कहती है कि तुमने सारे तो वेद पढ़ लिए, तुमने यज्ञ भी संपन्न कर लिए, और संसार में तुम अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध भी हो गई हो, और तुम्हारे को अपर्णा नाम भी दे दिया गया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा है। तब पार्वती क्या कहती है, यही आतुरे हृदय कथम तवाम चिंतिता, हे व्याकुल हृदय वाली तुम क्यों चिंतित हो गई। नैफिते यही भो अहम आश्रम वटु जलम वाछामी, पर्दे के पीछे से, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। कि पार्वती उसे कहती है कि हे व्याकुल हृदय वाली तुम क्यों चिंतित हो गई हो। इतने में एक ब्रह्मचारी आता है और कहता है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो आज हमने इसके संवाद के 2 पहरे किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पहरा नंबर 3 और 4 करेंगे। आपने इसे अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको इसमें